हेलो डियर स्टूडेंट, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम क्लास 7th का लेसन 8 देखेंगे, ठीक है। तो जिस चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के बाज़ार। तो आज हम जानेंगे हमारे जो आसपास के बाज़ार लगते हैं वो हमारे जीवन में कैसे सहयोग करते हैं, ठीक है। तो आइए हम अपने चैप्टर्स की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत हम परिचय से करते हैं। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के बाज़ारों के बारे में जानेंगे, ठीक है, जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। बाज़ार केवल एक जगह नहीं है जहाँ खरीद और बिक्री होती है, बल्कि यह विभिन्न तरीकों से हमारे जीवन का हिस्सा है। इस पाठ में हम हाट, थोक, बाज़ार, दुकानों और शॉपिंग मॉल जैसे अलग अलग प्रकार की बाज़ार संरचनाओं के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो जो भी बाज़ार है, शॉपिंग मॉल है, दुकान है, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, ठीक है। अब इसके कुछ मुख्य बिंदु है, जिसमें पहला है बाज़ार क्या है। बाज़ार वह स्थान है जहाँ खरीदार और विक्रेता वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान करते हैं। मतलब जहाँ हम एक दुकान से सामान खरीदते हैं, वो दुकानदार हमें कोई भी सामान देता है, तो वो वस्तु और सेवाओं का आदान प्रदान होता है, ठीक है। बाज़ार किसी एक स्थान तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह कई रूपों में हो सकता है, ठीक है। बाज़ार ज़रूरी नहीं है कि सब्जी वाला बाज़ार हो, शॉपिंग मॉल हो सकता है, कई दुकानें हो सकती हैं, या ठेली रेली पे जो सामान बेचते हैं, इसके कई रूप हैं। अब दूसरा है स्थानीय बाज़ार, जिसके पॉइंट है स्थानीय बाज़ार या हाट वे जगह है जहाँ स्थानीय लोग अपनी आवश्यकताओं की वस्तुएं खरीदने और बेचते हैं। ये हाट या बाज़ार आमतौर पर सप्ताह के एक निश्चित दिन पर आयोजित किए जाते हैं और इसमें ताज़े फल, सब्जी, मसाले और अन्य दैनिक वस्तुएं मिलती हैं। जैसे हमारे आसपास लगते होंगे, कभी संडे मार्केट लगता है तो कभी मंडे मार्केट लगता है, तो इनका दिन डिसाइडेड रहता है कि हाँ, इस दिन हमारे मार्केट में ये मिलेगा, सब्जी मिलेंगी, कपड़े मिलेंगे। ये सब एक निश्चित दिन पर लगता है और एक स्थानीय जगह पे इनका एक जगह फिक्स होता है कि वहीं लगती है मार्केट, ठीक है। तीसरा है स्थानीय बाज़ार और दुकानें, जिसका पहला पॉइंट है स्थानीय बाज़ार वे होते हैं जहां दुकानें एक जगह पर स्थानीय रूप से स्थापित होती है। इसमें सामान की कीमतें तय होती है और मोल भाव की संभावना कम होती है। उदाहरण के लिए कपड़े, किराने, कॉस्मेटिक की दुकानें, ठीक है। तो जैसे हमारे घर के आसपास दूध, चावल और जो भी दुकानें होती हैं, जिससे हम दाल, चावल, आटा लेते हैं, उस समय हम मोल भाव नहीं कर पाते, ठीक है। और जो हाट बाज़ार होते हैं, जहाँ हम सब्जी लेते हैं, फल लेते हैं, तो हम वहाँ थोड़े पैसे कम करवा लेते हैं, ठीक है। कॉस्मेटिक के दुकान में भी हमारे जो आसपास है, हम उससे भी पैसे कम नहीं करवा सकते, मोल भाव नहीं कर सकते हैं। कर भी सकते हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वहाँ एक फिक्स्ड रेट होता है दुकानों में। चौथा पॉइंट है थोक बाज़ार। थोक बाज़ार वे होता है जहाँ बड़े पैमाने पर वस्तुओं का व्यापार होता है। यहाँ पर वस्तुएं थोक में खरीदी और बेची जाती है और फिर उन्हें स्थानीय दुकानों में खुदरा बिक्री के लिए बेचा जाता है। अब जो भी स्थानीय दुकान है, वहाँ पे सामान कहाँ से आता है, बड़ी मात्रा में बड़े बड़े थोक दुकानों से आया करता है, ठीक है। जो बड़े बड़े, जैसे सदर हो गया, बहुत सारे ऐसे, हमारे दिल्ली में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ बड़े लेवल पे खरीद और बिक्री होती है, और ये सारा सामान आता है छोटे छोटे दुकानों में, और उस छोटे छोटे दुकानों से फिर हमारे पास आता है उपभोक्ता के पास, ठीक है। पांचवा पॉइंट है शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल बड़े व्यापारी केंद्र होते हैं जहाँ एक ही छत के नीचे कई प्रकार की दुकानों का समूह होता है। यहाँ पर महंगी और ब्रांडेड वस्तुएं मिलती है
और यह एक प्रकार के आधुनिक बाज़ार होता है। जो भी हमारे आसपास, घर के आसपास शॉपिंग मॉल होता है, शॉपिंग मॉल एक ऐसी जगह है जहाँ आपको खाने से लेकर पहनने तक की चीज़ें मिलती हैं। कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गई, और फल सब्ज़ी, जो हमारी रेगुलर चीज़ होती है, शैम्पू, ये सब मिल जाता है वहाँ पे। ठीक है, अब आता है आजकल सबसे ज़्यादा इसी की डिमांड है, ऑनलाइन बाज़ार। आजकल इंटरनेट की वजह से ऑनलाइन बाज़ार काफ़ी लोकप्रिय हो गया है। लोग घर में ही बैठे बैठे विभिन्न वेबसाइट के माध्यम से वस्तुएं खरीद सकते हैं। तो आजकल इंटरनेट के, जैसे हम मीशो से, फ्लिपकार्ट से, इन सबसे शॉपिंग कर लेते हैं। इससे हमारा बहुत सारा फ़ायदा होता है कि हमारा टाइम बच जाता है, हमें ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ता, एक ही जगह पे हमें जो चाहिए होता है हम ऑर्डर करके घर पे मंगा सकते हैं। ठीक है, और आजकल ये कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड में है। बाज़ार की भूमिका। बाज़ार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि वे हमारे रोज़मर्रा की आवश्यकताओं की वस्तुएं प्रदान करता है। तो मतलब बाज़ार हमारे जीवन का इतना महत्वपूर्ण हिस्सा हो गया है कि हमें ज़रूरतों की चीज़ें हमें बाज़ार से ही मिलती है। ठीक है, ये दुकानों से मिलती है, शॉपिंग मॉल से मिलती है, कहीं से भी मिलती है, पर मिल जाती है। बाज़ार न केवल वस्तुओं के आदान प्रदान के लिए, बल्कि लोगों के बीच बातचीत और संबंधों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो जब भी हम कोई दुकान से या किसी फल वाले से, सब्जी वाले से, अगर हम उससे सब्जी खरीदते हैं या किसी दुकान वाले से कुछ सामान खरीदते हैं, तो हमारा उससे वस्तुओं तक ही सीमित नहीं रहता, उससे हमारी बातचीत होती है, भाईचारा बढ़ता है। अंकल और बच्चा जो होता है, फिर उनसे हेलो, नमस्कार, ये सब चलता रहता है। ठीक है, उससे आपसी सम्मान, विचारों का आदान प्रदान भी होता है। ठीक है, अब जानते हैं बाजार में समानता और असमानता, जिसका पहला पॉइंट है, बाजार में सभी विक्रेता और खरीदार समान नहीं होते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के पास बड़े और अच्छे स्थान होते हैं जहां वे अपना सामान बेचते हैं, जबकि कुछ छोटे विक्रेता हाट या सड़क किनारे अपने सामान बेचते हैं। बाजार में असमानता इस बात पर भी निर्भर करती है कि कौन सी वस्तु सस्ती और दुर्लभ है और कौन सी महंगी और दुर्लभ है। तो जो बाज़ार है, जो सड़क पे लोग रेड़ी लगा के सामान बेचते हैं, और एक शॉपिंग मॉल में जो एसी चला के अपना सामान बेचते हैं, उन लोगों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंट होता है कि उनके पास पैसे ज़्यादा हैं तो वो अपना एसी लगा के जैसे लोगों को सामान प्रोवाइड करवा रहे होते हैं, पर इनके पास सुविधाएं कम है, पैसे कम है, तो वो सड़क किनारे अपना सामान बेचते हैं। ठीक है, तो जो सड़क किनारे बेच रहा सामान वो थोड़ा सस्ता होगा, पर जो एसी में सामान बिक रहा है, जो दुकान में एसी लगा हुआ है, पंखा चल रहा है, चार चार लाइटें जल रही हैं, वो सामान थोड़ा महंगा हो जाता है। ठीक है, तो आइए अब निष्कर्ष देखते हैं। इस पार्ट में यह समझा जाता है कि बाज़ार हमारे समाज की एक महत्वपूर्ण इकाई है, जहाँ विभिन्न वर्गों के लोग विभिन्न रूपों से जुड़ते हैं। बाज़ार केवल वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान नहीं, बल्कि यह हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचा का एक अहम हिस्सा है। तो बाज़ार हमारे जीवन का हिस्सा तो है, पर इससे हमें लोगों को जोड़ता है। ठीक है, कोई अगर अमीर है तो गरीब को जोड़ता है, कोई बड़ा है तो छोटे को जोड़ता है, अंकल है तो एक बच्चे को जोड़ता है। ठीक है, तो इससे हमारे सामाजिक आर्थिक ढांचा में बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, थोड़े बहुत परिवर्तन आते हैं।
तो ये था हमारे आसपास के बाज़ार का चैप्टर। सो थैंक यू।